नमस्कार, मैं हूं शिल्पा बाविस्कर और आप देख रहे हैं बोल इंडिया देश की आवाज। मनपा प्रशासन की लापरवाही शहर में तो चर्चित है, लेकिन अब अपने अधिकारियों के साथ ही गैर कानूनी भेदभाव करने का मामला सामने आया है। छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई और बड़े अधिकारी कर रहे हैं मौज। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कार्य प्रणाली पर उठने लगेंगे सवाल। मनपा ने दिनांक 4 मई को आदेश द्वारा 62 गरीब कर्मचारी जिन्हें LSGD और LGS परीक्षा पास करने के लिए प्रोत्साहन हेतु 2 वेतनवार दिए थे, वो बंद कर दिए। इसका कारण लिखा गया है कि लेखा परीक्षण में आपत्ति जताई गई है। क्या लेखा परीक्षण की आपत्तियों का अनुपालन सिर्फ गरीब कर्मचारियों की वसूली करके ही किया जाएगा? ऊंचे पद पर विराजमान अधिकारी और बिल्डर जिनके लिए लेखा परीक्षण में करोड़ों और अरबों रुपए की आपत्ति दर्ज की गई, उन पर कार्रवाई कब होगी? क्या कानून का डंडा सिर्फ गरीब कर्मचारियों पर ही पड़ेगा? इन कर्मचारियों ने बताया कि ऊंचे पद पर बैठे अधिकारियों को वाहन और वाहन भत्ता दिया जाता है, जो कि गैर कानूनी है। कई अधिकारियों ने तो आउटडोर ड्यूटी और ना ही वो कभी किसी साइट पर विजिट करने को जाते हैं। प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों को बोनस नहीं मिलना चाहिए, परंतु वो बोनस भी लेते हैं। इनको अतिथि के लिए चाय पानी का भत्ता दिया जाता है, वो भी गलत है। ऐसे और भी कई भत्ते और फायदे बड़े अधिकारी गैर कानूनी तरीके से लेते हैं। वास्तव में उनके लिए महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम के कलम 51 अनुसार राज्य शासन से मंजूरी लेना जरूरी है, जो कि आज तक नहीं ली गई है। और ये अधिकारी गैर कानूनी तरीके से जनता के पैसे लूट रहे हैं। अभी अभी एक हमारे सामान्य प्रशासन के जो उपायुक्त हैं, उन्होंने एक फतवा जारी किया और उसमें ये उन्होंने कहा है कि जो लोग, जिन लोगों ने LSGD किया है, जिन्होंने LG किया है, ऐसे भी लोगों को फिर से जो है रिफ्रेशर कोर्स के तरीके से, यानी उनकी भी एग्ज़ाम लिया जाएगा आगे के प्रमोशन के लिए। और जब वो अगर वो उसमें योग्य तरीके से पास होंगे तो ही उनको हम पदोन्नति देंगे। ये जो उनका जो फतवा है, ये जो है हुक्मशाही वाला फतवा है। इस तरीके के आदेश को हम जो है ट्रेड यूनियन के लोग जो है वो मान्य करने को कतई तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार का एक फार्मूला था कि जिसके तहत एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले जो क्लास 3 के जो कर्मचारी है, क्लास 2 के जो कर्मचारी है, इन लोगों को जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास में भेज करके एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी के लिए ये कोर्स दिया जाता था। और ये जो भेजने का काम जो है विभिन्न नगर पालिकाओं के, महापालिकाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को वो अपने अपना प्रशासन भेजता था। अब जब ये भेजता था, उस तरीके के आदेश थे, फिर जिन लोगों ने LSGD या LGS वगैरह किया है या LG किया है, इन लोगों को इस तमाम बातों से मुक्त करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि फिर से ये एग्ज़ाम लेने का कारण क्या है, जबकि ये जो है चैनल ऑफ प्रमोशन की लिंक होती है। चैनल ऑफ प्रमोशन में जो कर्मचारी अपनी सेवा ज्येष्ठता यादी में बैठता है, उन लोगों को पदोन्नति देनी चाहिए। क्लियर कट जो है ये प्रमोशन किया है क्या अधिनियम है। फिर उस अधिनियम को भी तोड़ मरोड़ करके अपने खुद के कुछ लोगों को बैठाने के चक्कर में अगर प्रशासन इस तरीके की खिलवाड़ करने की बात करती है तो उसका हम निषेध करते हैं। और हम कहेंगे कि इस तरीके की जो प्रैक्टिस है ये प्रशासन ने बंद करनी चाहिए। और जो लोग सीनियरिटी में, आज तो अनेक वर्षों से इनको पदोन्नति नहीं मिली है, इसी के लिए हमारे जो RRA, जो रिक्रूटमेंट रूल जो है, जो मंजूर करके महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास ने दिया है, उसमें क्या है कि उसमें पदोन्नति के लिए जो है वो उसमें एक तो एक्सपीरियंस है, उसके बाद में 3 वर्ष है, कहीं 5 वर्ष है की अवधि है एक्सपीरियंस की, और सीनियरिटी है। तो इस तरीके से इनको जो है पदोन्नति देनी चाहिए। लेकिन अनेक वर्षों से यहाँ पदोन्नति नहीं हुई है। यहाँ पर आकृति बंद जो है, विभागवार जो है, वो इन्होंने तैयार नहीं किया है, तो जिसके वजह से हमारे जो विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी है, इनकी पदोन्नति जो है ये अनेक वर्षों से रुकी हुई है। और ये रुकी हुई होने के कारण ये है कि हमें 2 जो है ये कर्मचारियों में से
उपायुक्त तक का प्रमोशन की चयन है। हाँ, उसके बाद में जो यहाँ पर जो 4 प्रभाग अधिकारी है, उसमें से 2 प्रभाग अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी, वो हमारे जो है नगर परिषद के कर्मचारियों में से बनने चाहिए, महापालिका के। और उसके बाद में जो यानी क्लर्क है, क्लर्क के बाद में वरिष्ठ क्लर्क है, उसके बाद में अधीक्षक है, अधीक्षक के बाद में वार्ड ऑफिसर है। ये तमाम जो पद की जो है, ये श्रृंखलाबद्ध जो पदोन्नति ये इन्होंने रोक दी है। और जो ऑन डेपुटेशन वाले लोग हैं, वो यहाँ आकर के ये सारे के सारे पदों के ऊपर वो लोग आकर के बैठ जाते हैं, जिससे हमारे लोगों के ऊपर वैसे भी हम हाँ। और ये जो महानगर पालिका की में जो इस तरीके के ये अपने अपने मन से जो ये सर्कुलर निकालते हैं, जो सरकार के कानून के विरुद्ध निकालते हैं, इसके वजह से भी अब हमें जो है पदोन्नति के लिए जो है विचार करना पड़ा। किसी ने 3 वर्ष काम किया है तो रिक्रूटमेंट रूल जो है सेवा शर्त अधिनियम जो है 2015 का, जो नगर पालिका उल्लासनगर महानगर पालिका का है, जो मंजूर है सरकार से, वो कहता है कि उसकी 3 वर्ष की जो है सेवा काल होना चाहिए। अब ऐसे लोगों को भी उनके पास में, जिनके पास में डिप्लोमा है, जैसे अभी आरोग्य निरीक्षक का जो पद है वो टेक्निकल जॉब है, तो उसमें हमारे लोगों को 50% का जो है आकृतिबंध के अंदर रेशो मिलना चाहिए, और 50% जो है वो बाय प्रमोशन है, और 50% जो है वो सरल सेवा से लेना चाहिए। उसका भी फार्मूला जो है ये एडॉप्ट करते नहीं है, यानी एक ही नहीं है, तो ऐसे अनेक पद है, जैसे तुम्हारे इंजीनियर हो गए या और भी कई ऐसे जो पद है जिनको इन्होंने आवश्यकता अनुसार भरने चाहिए पदोन्नति से, वो उस पर रुकावट करने का कारण केवल इतना ही है। और वो नहीं होने के कारण वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्राप्त नहीं होती है, इसलिए उनको जंप प्रमोशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कानून में जंप प्रमोशन का प्रावधान नहीं है। इसी के लिए हमारा ये कहना है कि सबको अगर प्रमोशन देंगे तो हमारा आदमी जो है, हमारा जो कर्मचारी है महापालिका का, ये उपायुक्त तक जा सकता है, ये सिटी इंजीनियर तक जा सकता है, ये जो है आपका अतिरिक्त आयुक्त तक जा सकता है। लेकिन इस तरीके का महानगर पालिका के आए हुए तमाम अधिकारी जो है खिलवाड़ करते हैं, इसके लिए कर्मचारी जो है बहुत दुखी है, और इसीलिए यूनियन ने इनको कई बार पत्र दिया है, लेकिन अब नहीं अगर मानेंगे तो आगे का इसके लिए हमें कड़वा आंदोलन की आवाज़ उठानी पड़ेगी। सच्ची और सटीक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।